अक्सर आप देखते होंगे कि आम जनता नेता के घर यानी कि उनकी चौखट पे जाके खड़ा होता है, फिर भी नेता आम जनता को इस तरीके से इग्नोर करती है जैसे ये आम जनता इनकी कोई नहीं है। लेकिन वक्त सबका आता है और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज अलर्ट। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें एक समय पर बिहार का चाणक्य कहा जाता था, नीतीश कुमार को लेकर साफ साफ कहा जाता था कि नीतीश कुमार जिसके साथ है, समझिए बिहार की गद्दी उसके हाथ है। लेकिन अब कुछ अलग ही रंग रूप देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अब आम जनता को लुभाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने कमर कस ली है और कमर इस कदर कसी है कि अब हर एक चीज को लेकर जदयू अपनी मंजूरी देते हुए नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की डोमिसाइल नीति को लेकर। जी हाँ, डोमिसाइल लागू होने के बाद अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को ये क्या हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जिनके सामने शिक्षक लगातार भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार सुन नहीं रहे थे। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार रातों रात फैसला करते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी। अब एक तरफ जहां विपक्ष डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर लगातार कह रहे थे कि उनकी सरकार थी, यानी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो डोमिसाइल नीति को लेकर हम बात कर रहे थे। लेकिन देख लीजिए, एनडीए में जाने के बाद कोई जिक्र नहीं कर रहा, कोई बातचीत तक नहीं कर रहा इसको लेकर। नीतीश कुमार ने जैसे ही बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही, वैसे ही विपक्ष भी इसमें हामी भर दिया। विपक्ष के तरफ से इस बात की काफी तारीफ की गई। नीतीश कुमार के इस फैसले को काफी विपक्ष ने सहारा भी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का यह भी कहना है, खास करके नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कुछ और नहीं कर रहे, इन्होंने जो काम किया था उस काम को घुमा फिरा के ला रहे हैं। यानी कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब यही काम हुआ था। बस इस काम को नीतीश कुमार जी 2025 में कर रहे हैं, आम जनता के बीच कर रहे हैं, बाकी वो कुछ खास नहीं कर रहे। लेकिन नीतीश कुमार के कुछ फैसले कहीं ना कहीं बिहार की आम जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होती है। फिर वो पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अब डोमिसाइल नीति को लेकर हो, बिहार में शराबबंदी को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, हर नीति पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खास करके बिहार की महिलाओं के अंदर जो है वो अपने दिलों में जगह बना लेते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने जो डोमिसाइल नीति लागू की, जो कि 2019 में लागू हुई थी, फिर 2023 में खत्म हो गई थी डोमिसाइल नीति, और इसका उदाहरण भी ऐसा दिया गया जो आज आप, हम या फिर कोई भी आम जनता सुने तो उसे अजीब लगेगा। जी हाँ, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव भी साथ थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बहाना बनाया था कि हम डोमिसाइल नीति इसीलिए हटा रहे हैं क्योंकि बिहार में साइंस और मैथ पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक नहीं है। जी हाँ, वो बिहार जो हर साल न जाने कितने आईएएस आईपीएस देता है, वो बिहार जहां पे मैथ और साइंस के लिए जाना जाता है, वो बिहार जहां पे न जाने कितने युवा बिहार नहीं बल्कि पूरे देश नहीं बल्कि बाहर विदेशों में नाम कमा रहे हैं, उस बिहार के बारे में ऐसा कहा गया कि यहाँ पे मैथ और साइंस के टीचर अच्छे नहीं है, इसीलिए हम बाहर से शिक्षक लाना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल आपको करना है कि जब 2023 में इसे हटाया गया तो फिर 2025 में इसे वापस लागू किया जा रहा है। लेकिन ये लागू इस वक्त क्यों किया जा रहा है? आम जनता के लिए, खास करके शिक्षकों के लिए अच्छी बात है, उनके लिए बेहद खुशखबरी है कि डोमिसाइल नीति लागू हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के लुभाने की तरीके से जो है वो आम जनता भी वाकिफ है। अब सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि ये डोमिसाइल नीति को लेकर अभी से नहीं, पिछले साल से लगातार शिक्षक मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस डोमिसाइल नीति को अभी क्यों लागू किया गया? इससे फायदा तो है, लेकिन आने वाले समय पे क्या सिर्फ इस नीति को देखकर हम नीतीश कुमार जी को चुन सकते हैं? ये आम जनता सोच रही है, ये आप सोच रहे हैं कि नहीं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज अलर्ट।